आर्चिकर केस में ममता बनर्जी के एक और करीबी पर सीबीआई ने कसा शिकंजा। सीबीआई ने टीएमसी के युवा नेता को क्यों किया गिरफ्तार? क्या ममता के इशारे पर टीएमसी नेता ने आर्चिकर केस में की गड़बड़ी? कलकत्ता के आर्चिकर केस में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। अब आर्चिकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसी ने टीएमसी के युवा नेता पर शिकंजा कस लिया है। जी हां, टीएमसी के एक बड़े नेता की गिरफ्तारी इस पूरे केस में हुई है। दरअसल आर्चिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के फाइनेंशियल गड़बड़ी के केस में सीबीआई ने टीएमसी के युवा नेता आशीष पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर है और ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। वो इसलिए क्योंकि लगातार इस केस में जो कड़ियां कहीं न कहीं निकलकर सामने आ रही हैं, वो सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीएमसी के नेताओं की मिलीभगत, आशीष पांडे जैसे नेताओं की मिलीभगत जो है संदीप घोष के साथ थी? क्या टीएमसी नेता और संदीप घोष ने मिलकर जो है ये ममता बनर्जी के इशारे पर काम किया है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन सब के बीच सीबीआई एक के बाद एक कई नेताओं पर शिकंजा कस रही है। अब बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने टीएमसी के युवा नेता हैं आशीष पांडे, जिनको गिरफ्तार किया है और जाहिर तौर पर आरोप यह है कि इस नेता ने, आशीष पांडे ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मदद की थी। उन्हें भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, जैसा कि जानकारी मैंने आपको दी थी। और आशीष की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि इससे पहले आर्चिकर वित्तीय भ्रष्टाचार के इस केस में आर्चिकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और संदीप घोष, उनके बॉडीगार्ड और साथ ही 2 वेंडर्स को गिरफ्तार किया गया था। आर्चिकर में जिस तरीके से दरिंदगी हुई और उसके बाद आर्चिकर जो है वो हाईलाइट में आया, इसके बाद जिस तरीके से वो पूरी वारदात होने के बाद वहां पर आर्चिकर में तोड़फोड़ हुई, जिस तरीके से संदीप घोष का पीडब्ल्यूडी को लिखा हुआ एक लेटर सामने आया, क्योंकि दरिंदगी के ठीक बाद संदीप घोष ने पीडब्ल्यूडी को ये निर्देश दिया कि वो आर्चिकर के जो कुछ चीजें हैं उसको रिपेयर करें। तो ये जब कड़ियां एक तरीके से खुलने लगी इस केस में, तो कहीं ना कहीं शक जो है वो संदीप घोष पर गहराया और गिरफ्तारी उनकी हुई। वहीं पर अधिकारियों के मुताबिक, यानी अधिकारियों ने जो जानकारी दी है उसमें जांच में संदीप घोष और आशीष के बीच संबंध का पता चला है, यानी दोनों के बीच कनेक्शन है। यही आशीष पांडे को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आशीष संदीप घोष के करीबी है और उन्होंने संस्थान में वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम देने में हेल्प की है। ये बड़ी खबर है। आशीष सीबीआई की जांच के दायरे में हैं और पिछले महीने एजेंसी ने कई घंटों तक उनसे पूछताछ की थी। यानी आर्चिकर का ये जो मामला है, जिसमें इंसाफ की गुहार देश के अलग अलग कोने से हो रही है, न सिर्फ डॉक्टर्स ये इंसाफ की मांग उस पीड़िता के लिए कर रहे हैं, बल्कि तमाम लोग अभी भी लगातार जो है इस केस को लेकर ममता बनर्जी पर हमलावर हैं और ममता बनर्जी के इस्तीफे की डिमांड लगातार बीजेपी कर रही है, तो वहीं पर तमाम आम जनता भी कर रही है। इन सब के बीच इस पूरे केस में लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इस केस में थ्रेट कल्चर का खुलासा हो चुका है, यानी किस तरीके से आर्चिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में धमकी भरा माहौल चलता था। संदीप घोष लोगों को धमकाता था, डॉक्टर्स को धमकाता था। ये तमाम चीजों का खुलासा जो है इस केस में हुआ है। वहीं पर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ सदस्य आशीष भी था, ये खुलासा भी इस केस में निकलकर सामने आया है। यानी टीएमसी का एक लीडर इस मेडिकल कॉलेज में स्टाफ का एक मेंबर है। ये दरअसल खुलासा हुआ है, जहां अगस्त में ड्यूटी पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो बर्बरता हुई, जिसमें उसकी हत्या कर दी गई। सीबीआई ने संदीप घोष को 2 सितंबर को गिरफ्तार इस मामले में किया था। भ्रष्टाचार का ये मामला है और बाद में मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस हैवानियत के मामले में एजेंसी ने उन्हें हिरासत में लिया।
यानी दोनों ही मामले हैं। एक मामला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता का है, तो वहीं पर उसके बाद जब खुलासे हुए तो आर्जिकर में किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, किस तरीके से वहां पर जो है पोस्टमार्टम के जो तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं बॉडी के पार्ट होते थे उसे किस तरीके से बेचा जाता था, किस तरीके की धांधली जो है वो तमाम चीजों में हुई है, इसका खुलासा हुआ। और सीबीआई की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की और संदीप घोष दरअसल कोलकाता की 3 प्राइवेट संस्था मां तारा ट्रेडर्स मध्य जोरहाट, बेनीपुर, हावड़ा, बेलगाछिया और खामा लोहा के ईशान कैफे के नाम शामिल हैं, जहां पर सीबीआई सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। सभी संस्थाओं पर छापेमारी हुई है। एजेंसी ने संदीप घोष और निजी संस्थाओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश और 420 यानी धोखाधड़ी के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत ये एफआईआर दर्ज की है। तो कुल मिलाकर किस तरीके से इस पूरे केस में सीबीआई लगातार जांच पड़ताल कर रही है, किस तरीके से पूरा मामला जो है कोर्ट में चल रहा है और ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इस केस में उठ रहा है वो यही उठ रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ममता बनर्जी के पास यानी मुख्यमंत्री के पास, उसके बावजूद इस तरीके की लापरवाही इस केस में होती है। न सिर्फ पुलिस के जरिए एफआईआर करने में देरी हुई, संदीप घोष को किस तरीके से बचाया गया, किस तरीके से सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई और ये क्या सब कुछ ममता बनर्जी के इशारे पर हुआ, ये सवाल लगातार उठ रहा है। और जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है, क्योंकि 5 लोग कुल मिलाकर गिरफ्तार हो चुके हैं। एक संदीप घोष यानी आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल और साथ ही उसके एक बॉडीगार्ड, इसके अलावा 2 जो है वेंडर्स को गिरफ्तार किया गया है और अब ये 5वीं गिरफ्तारी हुई है आशीष पांडे की इस केस में, जो कि टीएमसी का एक युवा लीडर है, जो कि उस मेडिकल कॉलेज का स्टाफ का सदस्य भी है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो कुल मिलाकर इस केस की कड़ियां जैसे जैसे सीबीआई जो है खंगालने की कोशिश कर रही है, तो इस केस में मुश्किलें जो हैं वो लगातार ममता बनर्जी के लिए बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल ममता बनर्जी के लिए ये मामला गले की फांस बन रहा है। डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर्स लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो काम पर वापस नहीं लौटेंगे। और इस तरीके से ममता बनर्जी की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जो इस केस के तार हैं वो ममता बनर्जी तक पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से टीएमसी के लीडर की गिरफ्तारी, ये जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के लिए इस केस में सबसे बड़ा झटका हो सकती है, क्योंकि देखना यही होगा कि आशीष पांडे को अगर सीबीआई ने गिरफ्तार किया है तो आशीष पांडे सीबीआई के सामने अब क्या राज उगलेगा, क्या सच वो बोलेगा, क्या कड़ियां इस केस में खुलेंगी, क्या जो है इस केस में हुआ है उसको लेकर पर्दा उठेगा, ये कहीं ना कहीं देखने वाली चीज होगी। और यही वजह है कि इस केस में जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, ममता बनर्जी के लिए उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उतना ही ज्यादा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर